सुबह का समय था। सूरज अभी-अभी पहाड़ों के पीछे से झांकना शुरू ही कर रहा था। हल्की गुलाबी रोशनी पूरे गांव पर बिछ गई थी। गांव का नाम था सोनपुर, एक छोटा सा शांत गांव जहां समय मानो धीरे-धीरे चलता था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, आंगन में तुलसी का पौधा और दूर तक फैले हरे भरे खेत, यही सोनपुर की पहचान थी। गांव के एक छोर पर बहती थी चंद्रा नदी, साफ, ठंडी और शांत। सुबह सुबह नदी के किनारे बच्चों की हंसी, औरतों की बातचीत और पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगती थी। नदी सिर्फ पानी नहीं थी, वो गांव की आत्मा थी। इसी गांव में रहता था आरव, करीब 16 साल का एक सीधा साधा लेकिन सपनों से भरा लड़का। उसके पिता रामदीन एक मेहनती किसान थे और माँ सीता घर गृहस्थी संभालती थीं। आरव की आंखों में हमेशा कुछ जानने की जिज्ञासा रहती थी। जब बाकी बच्चे खेलते तब वो नदी के बहाव को देखता रहता, जैसे नदी उससे कुछ कह रही हो। सपनों की शुरुआत। आरव का सपना था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। वो चाहता था कि उसका गांव भी बदले, आगे बढ़े, लेकिन सोनपुर में सिर्फ 5वीं तक ही स्कूल था। उसके बाद पढ़ाई के लिए नदी के उस पार शहर जाना पड़ता था। नदी के उस पार का शहर आरव के लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था, जहां बड़े स्कूल, किताबों से भरे कमरे और नए अवसर थे। लेकिन नदी पार करना आसान नहीं था। बरसात में नदी उफन जाती और नाव चलाना खतरनाक हो जाता। एक दिन आरव ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, बाबा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, मुझे शहर के स्कूल में दाखिला लेना है। रामदीन चुप हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, चाहत तो मेरी भी है, लेकिन पैसा, रास्ता, नदी सब मुश्किल है। सीता ने आरव के सिर पर हाथ रखा। अगर मन सच्चा हो तो रास्ता निकल ही आता है। नदी की परीक्षा। कुछ ही दिनों बाद बरसात शुरू हो गई। नदी उफान पर थी। एक दिन गांव के कई बच्चे नदी पार करते समय डर गए। नाव डगमगाने लगी। सब सुरक्षित लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद कई परिवारों ने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना बंद कर दिया। गांव में डर बैठ गया। आरव का सपना भी जैसे ठहर सा गया। वो रोज नदी के किनारे बैठकर उसे देखता और सोचता, क्या सपने भी पानी में बह जाते हैं? उसी नदी के पास उसकी मुलाकात हुई दादी अम्मा से, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला। उन्होंने सब कुछ देखा था, सूखा, बाढ़, संघर्ष और बदलाव। दादी ने कहा, बेटा, नदी रुकावट नहीं होती, नदी रास्ता दिखाती है। डरने वाला आगे नहीं बढ़ता। एक नया विचार। आरव के मन में एक नया विचार आया, पुल। अगर नदी पर पुल होता तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, पूरा गांव बदल सकता था। उसने ये बात गांव की पंचायत में रखी। कुछ लोग हंसे, अरे बच्चा है, सपने देखता है। लेकिन कुछ बुजुर्गों और युवाओं ने उसका साथ दिया। दादी अम्मा ने कहा, अगर हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो गांव पीछे रह जाएगा। आरव ने शहर के अफसर को चिट्ठी लिखी। मास्टर जी ने मदद की। महीनों तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। संघर्ष का दौर। एक दिन अफसर गांव आए। नदी देखी, लोगों से मिले, योजना बनी, एक छोटा सा पुल बनाया जाएगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी समस्या आई। कुछ लोग डरने लगे, अगर बाहर के लोग आएंगे तो हमारी जमीन, हमारी शांति चली जाएगी। गांव 2 हिस्सों में बंटने लगा। आरव ने सबको समझाया, पुल हमें बांटेगा नहीं, जोड़ेगा। ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आने लगी। पुल और परिवर्तन। 1 साल बाद पुल बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन पूरा गांव जमा था। ढोल, गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ। आरव उस पुल पर खड़ा होकर नदी को देख रहा था। वही नदी जो कभी डर लगती थी, आज रास्ता बन गई थी। अब बच्चे रोज शहर जाकर पढ़ने लगे। किसान अपनी फसल आसानी से बाजार तक ले जाने लगे। गांव में नई रोशनी आई। समय की छलांग। कई साल बीत गए। आज सोनपुर में एक बड़ा स्कूल है, एक छोटा अस्पताल है और नदी के किनारे पक्का घाट बना है। और उसी स्कूल के उद्घाटन में एक विशेष अतिथि आया, आरव। अब वो एक शिक्षित, आत्मविश्वासी युवा था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और गांव लौट आया था। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं जो कुछ भी हूं इस गांव की वजह से हूं। नदी ने मुझे डराया नहीं, सिखाया।
दादी अम्मा की आंखों में आंसू थे, खुशी के। कहानी का संदेश: नदी अब भी बहती है, पहाड़ अब भी खड़े हैं, लेकिन सोनपुर बदल चुका है।